हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया है। उसका जो एनालाइज था वो मैंने आपको बता दिया। उसकी जो वीडियो वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा सिर्फ जो जीके में क्या क्या क्वेश्चन हमारे बने थे, जो कंप्लीट जीके एनालाइज है वो मैं आपको बताऊंगी। जितने भी क्वेश्चन हमारे जीके से बने थे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। सारे क्वेश्चंस मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हमारे जो आज के एग्जाम में थे वो मैंने सारे कवर किए हैं, सब इधर उधर से सब बच्चों से पूछ के कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हमारे जीके में बने हैं, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है हमारा काफ़ी बड़ा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ताकि आप भी प्रिपेयर कर लो उन चीज़ों के लिए। तो सारे मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैं पता कर पाई हूँ, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हैं जीके के, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी। इन सारे क्वेश्चन को मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे थे। उसमें हमारा अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन था, मुगल साम्राज्य से एक क्वेश्चन था। आप साथ साथ नोट भी कर लेना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना। उससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग स्टडी करना इस टाइम पे। चाहे आपके एग्जाम में 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, तो आप उनसे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन था हमारा। 4th हमारा नमामि गंगे योजना से क्वेश्चन था। 5th हमारा एक मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 से एक क्वेश्चन था। और हमारा एक भरतनाट्यम, जो भी साउथ की जितनी भी जीके बन रही है, साउथ के ही हमारे से फेस्टिवल पूछे गए थे। साइंस से है हमारा जो भी साउथ साइड है हमारी इंडिया की, वहाँ से ही हमारे पास नृत्य या फिर वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं वो सारे जो हमारे साउथ साइड के ही पूछे गए थे। तो वो आप एक बार रिवाइज कर लेना, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना कि कहाँ ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में। तो जो भी तमिलनाडु से रिलेटेड जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम से हमारे 3 क्वेश्चन बने हुए थे, अलग अलग तरीके से पूछ रखे थे। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ रखा था कि भरतनाट्यम है वो कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछ रखा था, कोई एक मिनट, भरतनाट्यम में एक पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है 2021 में, तो एक ये पूछ रखा था क्वेश्चन। तो भरतनाट्यम से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि दोहरी नागरिकता हम किस अनुच्छेद के तहत नहीं ले सकते, यानी कि भारत के किसी भी सदस्य को दोहरी नागरिकता लेने का अधिकार नहीं है, ये किस अनुच्छेद हमारा सुनिश्चित करता है, तो एक ये क्वेश्चन था। फिर हमारा एक क्वेश्चन था रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ, तो उसका आप सबको पता है 1919 में पारित हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो ये क्वेश्चन भी आपको आता है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ नोट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन सेम नहीं रिपीट होंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो हमारे आगे की शिफ्ट में आएंगे, ठीक है। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, एक क्वेश्चन ये था हमारा। 86वें संविधान संशोधन से था, तो आपको संशोधन भी करने हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, पॉलिटी हमारा पूरा संविधान के इर्द गिर्द घूमता है अनुच्छेदों से, और जो भी संविधान संशोधन हुए उनसे। तो संविधान संशोधन और अनुच्छेद ये आपको जरूर पढ़ने हैं। अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन थे, संविधान संशोधन से 1 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था हमारा, ऐसा कौन सा स्थल है जो कर्नाटक में स्थित नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन हमारे ऐसे थे जो कर्नाटक में स्थित हैं, एक ऑप्शन हमारा ऐसा था जो कर्नाटक में स्थित नहीं था। तो इस तरीके के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, चाहे वो दिल्ली से बने, तमिलनाडु से बने, किसी और राज्य से बन जाएगा कि हाँ यहाँ ये। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटिंगेल की उपाधि थी, ये उसने किस कांड के बाद वापस अंग्रेजों को लौटा दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। तो आप सबको पता है जो नरसंहार हुआ था अमृतसर में, जो कांड जलियांवाला कांड हुआ था, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटिंगेल हुड की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी, ठीक है। तो ये ही ऑप्शन थे उसमें। क्वेश्चन था हमारा 1991 में जो वैश्वीकरण हुआ था उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे। उसके बाद हमारा पंडित किशन महाराज किससे संबंधित है।
खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल 2021 कहाँ पे आयोजित हुआ था? 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाला प्रथम व्यक्ति या महिला कौन था? ठीक है। समाधान की शक्ति यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन था हमारा। राज्य विधानमंडल में समय समय पर बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? तो ये हमारा राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ठीक है। उसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन था साइंस से, उसमें क्या दे रखा था कि प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, मिलान करने का एक सवाल था, जिसमें हमारे दे रखे थे जैसे घास फूस हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। शाकाहारी जीव हमारे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, जो भी मांसाहारी जीव है वो हमारे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमारा दे रखा था, तो साइंस का क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा साइंस से ही था, धातुओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, धातुओं का भी सेम मिलान करने का एक क्वेश्चन था। उसमें हमारा जो गलत ऑप्शन था वो हमें चूज करना था, तो वहाँ पे ऑप्शन था जिंक के आगे अधातु दे रखा था, तो जिंक हमारी धातु है, तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो स्थिर आय, प्रचलित आय, भविष्यत आय, तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे, उसमें एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर था कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो ये हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितनी राशि दी जाती है? या फिर उसको पलट के दे रखा था कि या जिस जो उसकी राशि है वो दे रखी थी और उसकी योजना संबंधित पूछ रखा था। तो योजनाओं से देखो 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, तो योजनाएं आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट हमारा था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लागू हुई? तो ये क्वेश्चन भी था हमारा। उसके अलावा कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कंप्यूटर में हमारे 2 क्वेश्चन सिर्फ फ़ॉन्ट से रिलेटेड थे। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा फ़ॉन्ट से, जैसे इटैलिक फ़ॉन्ट दे रखा था, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2020 के पेपर में भी ये क्वेश्चन था कि इटैलिक किससे संबंधित है? तो इटैलिक हमारा एक फॉन्ट होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था हमारा। नेक्स्ट हमारा एक MS एक्सेल से क्वेश्चन था कि जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेक्स्ट करेंगे, नंबर लिखेंगे, $, तो इस तरीके के कुछ उसमें ऑप्शन थे। तो MS एक्सेल से 1 या 2 ही क्वेश्चन थे हमारे। फिर हमारा MS वर्ड से एक क्वेश्चन था कि जब हम MS वर्ड में कोई पेपर को प्रिंट करते हैं तो जो पेज सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होता है? तो उसमें भी ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है। कि प्रिंट ऑल, तो पेज सिलेक्शन करना है तो हमारा वहाँ पे डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा MS वर्ड से ही था कि किसी डॉक्यूमेंट को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम बैक स्पेस लगा देते हैं, बैक स्पेस दबा देते हैं, तो उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर रखा है, जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर रखा है, वो डिलीट हो जाएगा। तो उसका सही ऑप्शन हमारा डिलीट रहेगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जीके और कंप्यूटर से। अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन मेरे को पता चलेगा तो मैं जो हमारी सेकंड शिफ्ट की या थर्ड शिफ्ट की जो हमारा एग्जाम एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें आपको बता दूंगी। इतने ही क्वेश्चंस थे जो मेरे को अभी तक पता चले हैं। इसके अलावा जो जो क्वेश्चन मेरे को पता चलते जाएंगे मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको बता दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगी। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस अब करते रहो। अभी एग्जाम में चाहे आपका 1 दिन 2 दिन जितना भी टाइम है उस टाइम का अच्छे से यूज़ करो। चलिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा ले, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।